हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रीना यादव। आज हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास का चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसका पहले हमने डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है, मिक्सचर क्या होते हैं, और हमने डिफरेंट मेथड्स जो हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे उससे नेक्स्ट। डेक्टिनेशन क्या होता है भाई, डेक्टिनेशन किस लिए ज़रूरी होता है? ये क्या होता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं इन लिक्विड में, उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब भाई सॉलिड पार्टिकल्स का मतलब आप लोगों के लिए वो हो गया जो चीज़ें लाइक हमने एग्जांपल लिया ये देखिए, ये डेक्टिनेशन का एग्जांपल है। हमने एक बीकर में क्या लिया, पानी लिया और सैंड लिया, ठीक है, वाटर एंड सैंड, उसका मिक्सचर है ये। अब क्या किया कि जो हमने डेक्टिनेशन क्या मतलब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो जाके उसके बॉटम पे बैठ जाते हैं, और इनको क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंट। जो बॉटम पे जाके जो सैंड के पार्टिकल बैठ गए हैं, मतलब सेटल हो गए हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स, ठीक है। और ऊपर क्या रह गया है, क्लियर वाटर। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक ग्लास रॉड की हेल्प से जो पानी है उसको दूसरे बीकर में ले लेंगे, और जो सैंड पार्टिकल जो सेडिमेंट है वो उस वाले बीकर में रह जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डेक्टिनेशन। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने अपने घरों में एवरीडे लाइफ में देखिए, मैं बताती हूँ इसका एग्जाम्पल क्या हो गया कि हमारी जो हम लोग पल्सेस और जो राइस है, मतलब दालें, और जब हमारे घर में अपने दाल धोते हैं या फिर राइस धोते हैं तो क्या करते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो हमारा राइस आता है, जो दाल आता है, जो मार्केट से आते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ स्टोन के पार्टिकल्स भी होते हैं, कुछ इंसेक्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं। तो क्या होता है कि हम उसमें पानी डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद जो हमारा सेटल है, जो हमारा राइस और जो दाल है वो नीचे बैठ जाता है, और ऊपर पानी में सैंड जो स्टार्ट उसके पार्टिकल थे सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब जो स्टोन के पार्टिकल थे, इंसेक्ट के पार्टिकल, वो ऊपर आ जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि वो हम उसको ऐसे थोड़ा सा हिला के वो पानी नीचे गिरा देते हैं, और जो हमारा मेन जो राइस था, जो दाल थी, वो हमारी उस वेसल्स में, मतलब उस बर्तन में रह जाती है। द नेक्स्ट इज, मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है डेक्टिनेशन का, ये सिर्फ उनके लिए है जो इमिजिबल हैं, मतलब मिक्स नहीं है। मिजिबल जो उनके लिए होता है डेक्टिनेशन का प्रोसेस, जो इमिजिबल मतलब जो घुलते नहीं हैं, एक दूसरे के साथ अलग अलग रहते हैं। अब आप चीनी को थोड़ी यूज़ कर सकते हैं, चीनी को हम पानी से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये प्रोसेस किसके लिए होता है, जो इमिजिबल होते हैं, मिजिबल लिक्विड्स के लिए यूज़ में नहीं होता, ठीक है। अगर आप देखिए, हमने क्या किया, एक बीकर में हमने मिजिबल सॉल्यूशन लिया कि उसमें हमने पानी डाल दिया और हमने उसमें चीनी डाल दी है, तो वो दोनों घुल गए। उसके बाद अगर हम उनको निकालेंगे, सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट नहीं होता ना। तो ये किसके लिए होता है, ओनली फॉर इमिजिबल, ठीक है। नेक्स्ट इज लोडिंग। लोडिंग इज द प्रोसेस इन विच एलम पार्टिकल्स आर डिपॉजिट ऑन सस्पेंडेड क्ले particle of muddy water to make them heavy and settle down rapidly। अब देखिए आपने क्या किया, जब रिवर से पानी आता है तो वो फैसी होता है, मतलब गदला सा होता है। रिवर से, पॉन्ड से हम कोई पानी लेते हैं, वो क्या होता है, गदला सा होता है। अब उसके जो पार्टिकल्स हैं उन्हें नीचे सेटल डाउन होने में बहुत टाइम लगता है। तो क्या होता है कि अगर वो बहुत सारा टाइम लेंगे सेटल होने में, सेटल नहीं हो पाएंगे अच्छे से। जब वो सेटल नहीं हो पाएंगे अच्छे से, तो क्या होता है, हमें क्लियर वाटर नहीं मिल पाता। तो इस क्लियर वाटर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, द प्रोसेस ऑफ लोडिंग। लोडिंग में क्या यूज़ करते हैं हम, एलम। एलम का मतलब होता है फिटकरी। फिटकरी कहाँ यूज़ करते हैं हम, बीकर लेंगे, उसमें मडी वाटर है, क्ले पार्टिकल्स हैं। थोड़ी देर बाद हमने क्या किया, एक थ्रेड से, एक धागे से फिटकरी का एक टुकड़ा, उसको टग इन करके बांध के उस जो हमने बीकर था उसमें जो हमने जो पानी लिया था मडी वाटर, उसके मिक्सचर में डिप कर दिया, मतलब डाल दिया। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो फिटकरी के जो पार्टिकल्स थे, जो एलम के जो पार्टिकल्स थे, वो किस पे जाके चिपक जाते हैं, जो सॉलिड का जो पार्टिकल था, मतलब जो मडी वाटर था, जो मडी क्ले के पार्टिकल्स थे, उन पे जाके चिपक जाते हैं और उनको सेटल करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि क्ले के पार्टिकल थोड़े हल्के होते हैं सैंड के पार्टिकल कंपैरिजन में, इसलिए वो सेटल्ड होने में टाइम लेते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, एलम डाल देते हैं उनके ऊपर, एलम के पार्टिकल्स उस पर जाके अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद क्या होगा कि
अगर अटैच हो गए तो फिर वो जाके आराम से नीचे बैठ जाएगा और हमें ऊपर क्या मिल जाएगा, क्लियर वाटर, और उसको हम आगे यूज़ कर लेंगे ड्रिंकिंग के लिए एंड अदर रिसोर्सेज के लिए। नेक्स्ट इज फिल्टर पेपर। भाई फिल्टर पेपर क्या होता है? फिल्टर पेपर एक देखो एक पेपर सा होता है जिसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं। साइंस लैब में मिलता है, आप लोगों को कभी मौका मिला तो दिखाएंगे। फिल्टर पेपर एक राउंड सा पेपर होता है, उसको उसमें बहुत सारे होल होते हैं जो हमें अपनी नेक डाई मतलब नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। ऐसे उनको देखने के लिए क्या जरूरत होती है, हमें माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो क्या होगा उसमें ये होगा कि अगर उसमें से हम कोई सॉलिड या लिक्विड का जो मिक्सचर है, इमिजिबल मिक्सचर जो घुलता नहीं है, उसको अगर हम उसके में से पास करेंगे तो सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो उस पेपर में रह जाते हैं और क्लियर लिक्विड हमें नीचे मिल जाता है। तो और जो नीचे रहता है जो मतलब जो फिल्टर पेपर में रहता है उसको रेजिड्यू बोलते हैं। जो नीचे जाता है मतलब क्लियर वाटर जो क्लियर हमें लिक्विड मिलता है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब फिल्ट्रेट मतलब जो फिल्टर पेपर है उसको कैसे बनाएंगे? फिल्टर पेपर को लिया राउंड शेप में, राउंड शेप का होता है, फिर इसको ऐसे मतलब बीच में से मोड़ा, फिर एक और टाइप से मोड़ा, मतलब ऐसे मोड़ा पहले, फिर ऐसे मोड़ा, तो उसके 3 भाग एक में ले लिया, एक भाग एक में ले लिया और उसको एक फनल में डाल दिया। उससे आगे इसको प्रोसेस में यूज़ कर लिया। अब आपने फिल्ट्रेशन का बताती हूँ। फिल्ट्रेशन का होता है, फिल्ट्रेशन होता है जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स लिक्विड होते हैं उनके मिक्सचर के लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम ए लिक्विड। हमें इन लिक्विड से मतलब जो हमारा लिक्विड है उस जो मिक्सचर है उसमें हमें क्या सेपरेट करना है, इनसॉल्युबल लिक्विड होना, मतलब जो मिक्सचर है वो इनसॉल्युबल होना चाहिए, उसमें से हमें सेपरेट करना है लिक्विड को और सॉलिड को। तो हम क्या करेंगे, अब आप नॉर्मली इसका एग्जांपल देखिए कि हमने क्या लिया, एक बीकर लिया जिसमें एक फनल लिया जिसमें फिल्टर पेपर लगा दिया और ये मिक्सचर है जो इनसॉल्युबल सॉलिड का है, इसमें से इसको डाला फिल्टर पेपर पे, जहाँ मिक्स इस पे इनसॉल्युबल सॉलिड रह गया और इस पे क्लियर वाटर मिल गया। जो इनसॉल्युबल लिक्विड था इनसॉल्युबल सॉलिड था उसको क्या बोला था, रेजिड्यू, और ये क्या है, फिल्ट्रेट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो गया एवरीडे लाइफ में? एग्जाम्पल क्या, अब आप चाक के और पानी के जो चाक और पानी का जो मिक्सचर है उसको जब आप लोग छानते हैं तो क्या होता है कि जो चाक तो सारा इधर रह जाएगा और पानी इधर रह जाएगा। जो चाक का जो है उसको रेजिड्यू बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज, अब हमारे घरों में भी हम कई चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हम कॉटन के कपड़े यूज़ करते हैं दही में से पानी निकालने के लिए और कई चीज़ें, चाय की छालनी जिसको हम क्या बोलते हैं घर में, स्टेनर। उससे क्या होगा कि उसको छालने को ऐसे ले लेंगे, उसमें चाय की पत्ती, जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है और जो नीचे है चाय वो आ जाती है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको समझ में आया हो ये चैप्टर। देख लीजिए पर आप, मैं एक फटाफट और रिव्यू दे देती हूँ। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि सॉलिड पार्टिकल्स, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि हम क्या ले रहे हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड्स, लिक्विड का मिक्सचर जो मिजिबल नहीं है, जो मतलब एक दूसरे के साथ घुलते नहीं हैं। तो इसमें क्या होगा कि वो सस्पेंड जो हल्के होते हैं उसके पार्टिकल्स वो नीचे बैठ जाते हैं, इसमें हल्के नहीं होते तो नीचे नहीं बैठ पाते। तो इसकी हेल्प से हम एलम की हेल्प से उनको क्लियर करते हैं उस वाटर को। इसमें वाटर सस्पेंडेड होता है तो मतलब पहले ही बैठ जाता है, तो हमें पहले ही क्लियर वाटर मिल जाता है। नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हमें फिल्टर पेपर की ज़रूरत होती है उसको सेपरेट करने के लिए। अगर हमारा फिल्टर पेपर के ऊपर से हम उस मिक्सचर को, इनसॉल्युबल सॉलिड लिक्विड के मिक्सचर को डालेंगे तो हमें एक क्लियर लिक्विड तो नीचे हमारे बीकर मिल जाएगा और जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो उसी फिल्टर पेपर वाले पोजीशंस पे रह जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया हो आप सबको।